बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास जो ख़बर है वो है इख्तियार वली के बारे में। और इख्तियार वली जो बात कर रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा का जो नए वज़ीर आला हैं, इसके बारे में ये कह रहे हैं कि हादसाती वज़ीर आला। अच्छा, इस बात पे ज़रा गौर करिएगा। हादसाती वज़ीर आला अभी से मिसाल पैदा कर रहे हैं, रियासत से किसी सूरत टकरा नहीं सकता। ये अख्तियार वली ज़रा ये बताएं कि पिछले 2 सालों से इमरान ख़ान क्या रियासत के साथ नहीं टकरा रहे? क्या इस वक्त उसने रियासत को मफलूज नहीं कर रखा? क्या इमरान ख़ान ने इस वक्त रियासत को गिरेबान से पकड़ा हुआ है? और रियासत जो है वो इस वक्त पूरी जान लड़ा रही है इमरान ख़ान से लड़ने के लिए, लेकिन इमरान ख़ान के साथ उससे लड़ा नहीं जा रहा। इमरान ख़ान की इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी है कि रियासत मफलूज होके बैठी हुई है और किसी तरीके उसको गले से जो इमरान ख़ान साहब ने पकड़ा हुआ है उसको ख़ुद से छुड़वाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त किसी भी तरह की उनकी एफ़र्ट जो है रियासत की वो बरोएकार नहीं आ रही, और पूरी कोशिश जितनी भी की जा रही है इस वक्त इमरान ख़ान के सामने, वो उनकी कोशिश बिल्कुल नाकाम जा रही है। तो इख्तियार वली जिस शख्स के बारे में कह रहे हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपने वोट हासिल करके 90 उनको वोट पड़े हैं, और उसके अपोज़िट जितने भी लोग खड़े थे वज़ीर आला शिप के लिए उनको 0 वोट पड़े हैं। और जो सुहेल आफरीदी हैं इनको 90 वोट पड़े हैं, और ये उस शख्स के बारे में कह रहे हैं कि ये हादसाती वज़ीर आला है। ज़रा शर्म हया इनको नहीं है। अच्छा, इससे आगे की ख़बर नाज़रीन बड़ी हैरत अंगेज़ है, और कहते हैं कि घर का भेती जो है वो तो लंका घाटा है। तो इसमें जो इनका भेती है राना सनाउल्लाह, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक रहनुमा है, और उनका एक सेनेटर भी इनको मुंतखब करवाया गया है। पहले ये अपना इलेक्शन फैसलाबाद से हारे हैं और अब इनको सेनेटर मुंतखब करवाया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान से मुलाकात कराने का इख्तियार ना वज़ीर आज़म के पास है, ना वज़ीर आला मरीम नवाज़ के पास है, वो इख्तियार सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल के पास है। तो राना सनाउल्लाह साहब, अडयाला जेल क्या कोहे तूर पे है जो उनको वज़ीर आला के भी इख्तियारात में नहीं आता और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में भी नहीं आता? क्या ये वज़ीर आला क्या कुस्तुनतुनिया के हैं? वज़ीर आज़म क्या टर्की के हैं या मार्स में बैठे हुए हैं? कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये अडयाला जेल क्या इनके अंडर नहीं आता, इनके इख्तियारात में नहीं आता? एक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल कितने ग्रेड का बंदा हो सकता है? 17वें ग्रेड का हो सकता है या 18वें ग्रेड का हो सकता है? कितने ग्रेड का हो सकता है? क्या वो वज़ीर आला, क्या वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात रखता है? तो उसके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो एक वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया, एक वज़ीर आला से भी ताकतवर हो गया। ज़रा कोई शर्म कोई हया इनको नहीं है। ये इमरान ख़ान से मुलाकात करवाना नहीं चाहते, सिर्फ जानबूझ के ये इंतशार दिला रहे हैं अगले लोगों को, और वो किसी तरह का जो स्टेप है वो उठाएं और सूबों के दरमियान कोई स्पेस आ जाए, कोई हालात बिगड़ जाएं, ये इस सूरत में इनके मुफाद में जाएगा। लेकिन सुहेल आफरीदी एक अभी तक तो जो स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, वो इंतशार की सियासत पे अभी एतबार नहीं रख रहे और एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे। अभी वो हर जितने कानूनी दरवाज़े हैं वो खड़का रहे हैं और वहाँ पे जा रहे हैं अपने लीडर से मुलाकात के लिए। लेकिन अभी तक जो इनकी जो अपोजिशन है, जो इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, उनसे वो राब्ते में हैं, उनसे कोशिश ये करें कि ये किसी तरीके इनसे अपने लीडर की मुलाकात करवा दें। अच्छा, ये जो सुहेल आफरीदी हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खड़का दिया है और पेशावर हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खड़का दिया है, और वज़ीर आज़म को भी ख़त रसाल हुआ है और वज़ीर आला को भी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ ही हमारे जो चीफ़ जस्टिस या आफरीदी हैं इन्होंने एक बात कही, वो ये कह रहे हैं हम सब ने मिलकर बर वक्त इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना है। और अभी तक कई केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं इमरान ख़ान के, वो अभी तक नहीं लगाए जा रहे। उनका तोशाखाना का केस नहीं लगाया जा रहा, अब उनकी जो बेल है उसका केस नहीं लगाया जा रहा, और सुहेल आफरीदी ने जो प्ली अपनी डाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे मेरे लीडर से मिलने दिया जाए,
वो भी मिलने नहीं दिया जा रहा और अभी तक केसेस नहीं लग रहे। और ये हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं ये दावे कर रहे हैं कि हमने बर वक्त जो है इंसाफ की फरहमी को मुमकिन बनाना है, लेकिन यहाँ पे दोहरा मेयार से काम लिया जा रहा है। और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब तक इनके केसेस जो है वो लग जाते हैं और चीफ जस्टिस जो अपनी बात कर रहे हैं इस पर कितना कायम रह सकते हैं। नाज़रीन, इससे आगे जो की खबर, जो आज की आखिरी खबर है, वो पीएम शहबाज शरीफ के बारे में है। शहबाज शरीफ अपनी किसी कारकर्दगी को एक्सप्लेन तो कर नहीं पाते, उनको सिर्फ एक कारकर्दगी नज़र आती है, वो है फील्ड मार्शल की। और उनके वो गीत गाते नज़र आते हैं हर जगह पे, हर गांव में, हर कस्बे में और हर मुल्क में वो जाते हैं, वहाँ पे तारीफ़ें सिर्फ फील्ड मार्शल की करते हैं। और यहाँ पे नज़र भी यही आता है कि फील्ड मार्शल ही जो है ना वो इस टाइम हर जगह पे नज़र आते हैं। वो ये कहना है कि फ़ील्ड मार्शल का जहन हमेशा चौकन्ना रहता है, मसाइल पर नहायत गहरी नज़र होती है शहबाज शरीफ। तो हम ये रिक्वेस्ट फील्ड मार्शल से करते हैं कि फील्ड मार्शल जो खुराक खाते हैं उनका जो थोड़ा सा जूठा है वो हमारे पीएम को भी दें थोड़ा सा, ताकि इनका भी जो जहन है वो जहन फ़तीन का बन जाए और यहाँ पे वो कारकर्दगी से भी काम ले सकें। थोड़ा सा आपसे इंस्पायर होकर हमारे पीएम भी जो है ना वो कोई कारकर्दगी दिखाएं, कहीं पे जाके कोई अच्छा मार्का मार के आएँ और कहीं पे अपनी तारीफ भी करने के काबिल हो जाएं। सिर्फ आपकी तारीफ जो वो करते नज़र आते हैं, थोड़ा सा आप अपने खुराक जो आप डोज लेते हैं, जो आप खाना खाते हैं, उससे थोड़ा सा बचा कुचा जो होता है ना वो हमारे पीएम को भी दें, ताकि इनका जो जहन जो है ना वो थोड़ा सा शार्प हो सके। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।